नमस्कार सभी को। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इम्पीडेंस मैचिंग एमपीपीटी के द्वारा कैसे की जाती है या डीसी टू डीसी कन्वर्टर का क्या रोल होता है इम्पीडेंस मैचिंग में या मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग में। तो एमपीपीटी का एक डिटेल्ड वीडियो, एमपीपीटी क्या होता है, कैसे काम करता है, ये मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको समझाया था कि अगर IV कैरेक्टरिस्टिक देखें हम किसी सोलर सेल की एट 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर और एक IV कैरेक्टरिस्टिक देखें, IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजिस्टेंस, सिंपल रेजिस्टेंस की कैरेक्टरिस्टिक V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ से हम ड्रॉ कर सकते हैं। डिफरेंट वैल्यू ऑफ वोल्टेज, रेजिस्टेंस क्या है आपके 10 ओम के लिए लिया हुआ है आपने, यहाँ दिया हुआ है 10 ओम, आर क्या है 10 ओम। तो डिफरेंट वोल्टेज के लिए आपको करंट की डिफरेंट वैल्यू मिल जाएगी। तो सपोज ये R इज इक्वल टू 10 ओम के लिए है और ये रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 100 ओम के लिए। ये दो कैरेक्टरिस्टिक बन गई रेजिस्टेंस की। और मैंने कहा जी कैरेक्टरिस्टिक जहाँ इंटरसेक्ट करती है या जहाँ पे ये कट करती है वो आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज हो जाता है, किसका, सोलर पीवी का। मतलब रेजिस्टेंस के साथ वोल्टेज चेंज हो जाता है सोलर सेल का या सोलर पैनल का। तो हमने दो कैरेक्टरिस्टिक देख ली, R इज इक्वल टू 10 ओम और R इज इक्वल टू 100 ओम। अब दोनों ही पॉइंट पे अगर हम देखें, अगर सपोज इसको मैं पॉइंट नंबर A बोल दूं और इसको पॉइंट नंबर B यहाँ पे लिया हुआ है, तो सपोज इसको हम A और X ले लेते हैं। तो A और X पॉइंट, मतलब आपने अगर लोड लगाया 10 ओम का या लोड लगाया 100 ओम का, तो एक पॉइंट मिला आपको A और दूसरा पॉइंट मिला X। तो A पॉइंट हो या X पॉइंट कितना है, 27 वोल्ट के आसपास, 27 वोल्ट के आसपास। दोनों ही केस में जो डिलीवर कर रहा है पावर, ये हो गया आपका X पॉइंट, ये हो गया आपका A पॉइंट। दोनों ही केस में सोलर पैनल जो पावर डिलीवर कर रहा है वो मैक्सिमम पावर से कम है। मींस सोलर सेल जो है सेम रेडिएशन पे, सेम टेम्परेचर पे मैक्सिमम पावर जनरेट कर रहा था 19.7 वॉट और आपको मिल कितनी रही है, लेस देन मैक्सिमम पावर। तो हम एमपीपीटी में क्या करते हैं, हम इस टर्मिनल वोल्टेज को जो ए के केस में कितना था अप्रोक्सीमेट 6.4 है ना, यहाँ से आपको पता चल जाएगा ये 6.4 आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज हो गया सोलर पैनल का। और R इज इक्वल टू 100 ओम के केस में क्या हो गया 27 के आसपास आपका ये वोल्टेज हो गया। आप स्केल से निकाल सकते हो। इस वोल्टेज को हमें कहाँ शिफ्ट करना है, मैक्सिमम पावर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है, जो आपका 34.95 के आसपास है या 35 वोल्ट हम मान लेते हैं। तो हमें इस वोल्टेज को शिफ्ट करना है एमपीपीटी और डीसी टू डीसी कन्वर्टर के द्वारा। तो रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस कैसे चेंज किया जा सकता है, तो उसके लिए हम अगर देखें तो एक सिंपल केस लेते हैं पहले। एक 100 वोल्ट की बैटरी है और एक 100 ओम का आपने रेजिस्टेंस लगा दिया। अभी ये रेजिस्टेंस तो फिक्स है, क्योंकि एमपीपीटी ऑपरेशन में आप रेजिस्टेंस चेंज नहीं करोगे, है ना, इफेक्टिव रेजिस्टेंस चेंज करो। क्यों, क्योंकि ये लोड तो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहेगा, तो हमें इसे थोड़ी चेंज करना है। हमें चेंज क्या करना है, रेजिस्टेंस एज सीन फ्रॉम सोर्स। कैसे, वो अभी समझते हैं हम। तो 100 वोल्ट और R इज इक्वल टू 100 ओम अगर मैंने ले लिया, ठीक है, तो यहाँ करंट कितनी हो जाएगी 100 डिवाइडेड बाय 100, तो 1 एम्पियर की एक आपको करंट मिलेगी, है ना। अब यहाँ आपने कोई सर्किट में कोई चेंजेस नहीं कर रहा हो और यही सेम सर्किट है, तो ये 100 वोल्ट का सोर्स 1 एम्पियर की करंट इसको प्रोवाइड करते रहेगा। रेजिस्टेंस में कोई चेंज आ रहा है क्या थ्रू आउट ऑपरेशन, नहीं, कोई चेंज नहीं आ रहा। बट क्या हो अगर मैं एक सेम सर्किट में यहाँ एक स्विच लगा दूं, स्विच एस, ठीक है। अब ये 100 वोल्ट है, अगेन 100 ओम है। ये हम देख रहे हैं कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर से हम
कैसे इफेक्टिव रेजिस्टेंस चेंज करते हैं, सोर्स के लिए जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है उसको कैसे चेंज किया जा सकता है। तो सपोज ये स्विच है जिसको मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, सपोज 1 सेकंड की टाइम फ्रेम है आपके पास, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, और इसको मैं 50% ऑन और 50% ऑफ रख रहा हूँ। मतलब 1 सेकंड में मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 50% टाइम मतलब 0.5 सेकंड के लिए इसको ऑन रख रहा हूँ, फिर ऑफ कर रहा हूँ, और ये कंटिन्यूअस है। ये 1 हो गया, 1.5 पे ये फिर ऑफ हो जाएगा अप टू 2, 2 से लेके 2.5 तक ये फिर से ऑन होगा, एंड सो ऑन। तो 50% टाइम फ्रेम के लिए आपको क्या मिलेगा, मतलब ये क्या हो गया, इसको ड्यूटी साइकिल बोलते हैं कि 50% की ड्यूटी साइकिल है। आपका टाइम पीरियड अगर 1 सेकंड है तो आप इसको 0.5 सेकंड के लिए ऑन रख रहे हो और 0.5 सेकंड के लिए ऑफ रख रहे हो, मतलब स्विच कंटिन्यूअस ऑपरेट हो रहा है। तब क्या होगा, हमें करंट कितनी मिलेगी, तो जब ये स्विच ऑन होगा, मतलब ये ऑन पीरियड हो गया 0.5 सेकंड का, ये ऑफ पीरियड हो गया, अगेन ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। तो ऑन पीरियड में आपको क्या मिलेगा, 1 एम्पियर की करंट मिलेगी। अगर ये आइडियल स्विच है, इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो जैसे ही ये स्विच ऑन होगा तो क्या होगा, 100 ओम का रेजिस्टेंस सोर्स के लिए ऑफर होगा और ये 1 एम्पियर की करंट प्रोवाइड करेगा ड्यूरिंग ऑन टाइम। अब ऑफ टाइम में क्या होगा, तो ये स्विच ओपन हो गया है तो ऑब्वियसली 0 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। यहीं से कॉन्सेप्ट आता है बक कन्वर्टर का, या सिंपल हम कहें तो डीसी टू डीसी कन्वर्टर का, कि ये जो 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही थी पूरे ऑपरेशन में, अब क्या हो रहा है, 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है 0.5 सेकंड के लिए, और 0 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है बचे वाले 0.5 सेकंड के लिए। मतलब हाफ टाइम पीरियड के लिए स्विच ऑन है, हाफ टाइम पीरियड के लिए स्विच ऑफ है। तो एवरेज अगर देखूं तो आई एवरेज क्या हो जाएगा आपका, 0.5 एम्पियर, मीन्स कंटिन्यूस टाइम पीरियड में अगर मैं देखूं तो क्या होगा, ये सोर्स जो है वो 0.5 एम्पियर की करंट प्रोवाइड कर रहा है। 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। करंट में चेंजेस कर दिए आपने स्विच ऑपरेट कर। अब देखते हैं उसका इफेक्ट रेजिस्टेंस के लिए क्या पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस भी 100 ओम है हाफ टाइम पीरियड या 0.5 सेकंड के लिए, और जीरो है या रेजिस्टेंस ऑफर नहीं हो रहा है किस केस में, 0.5 से लेके 1 सेकंड तक के लिए। तो अगर मैं इसको आर एवरेज निकालूं तो ये भी कितना हो जाएगा, 50 ओम्स। मतलब आपने क्या किया, एक सिंपल स्विच लगा के जो रेजिस्टेंस सोर्स साइड से हमें दिख रहा था उसकी वैल्यू चेंज कर दी। यही कहलाता है क्या है, इम्पीडेंस मैचिंग या रेजिस्टेंस मैचिंग। आप बक कन्वर्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, तो सिंपल है, आपने ये क्या किया, ये क्योंकि आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, करंट स्क्वायर वेव के फॉर्म में मिलेगी, तो आपको एक एवरेजिंग सर्किट लगाना पड़ेगा। तो बक कन्वर्टर हमारा सिंपल ये होता है, एक स्विच डीसी टू डीसी कन्वर्टर का टाइप होता है बक कन्वर्टर, ठीक है। अब आपने यहाँ एक एल लगा दिया, एक सी लगा दिया एवरेजिंग सर्किट, ताकि ये जो आपको जीरो करंट मिल रही थी वो ना मिले। तो ये हो गया आपका वी आउट, ये हो गया आपका वी इन, और इंडक्टर करंट को क्योंकि हम सडनली जीरो नहीं करते तो यहाँ आपको एक फ्री व्हीलिंग डायोड देना पड़ेगा। ये हो गया आपका डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर। तो आपको डीसी टू डीसी कन्वर्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि आप क्या क्या चेंज करते रहो। तो आउटपुट वोल्टेज कौन कौन सी क्वांटिटी में चेंजेस आ रहे हैं, तो फर्स्ट है वोल्टेज, सेकंड है करंट, और थर्ड है रेजिस्टेंस। सेम ट्रांसफार्मर के केस में भी होता है, जब हम एसी में ट्रांसफार्मर लगाते हैं
तो कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर कौन कौन सी क्वांटिटी में चेंजेस करता है। तो स्टूडेंट्स वोल्टेज और करंट बस बताते हैं, रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस भूल जाते हैं। तो वोल्टेज करंट और इम्पीडेंस में चेंज हो रहा है। सिमिलरली जैसे ट्रांसफार्मर के केस में हो रहा था, डीसी टू डीसी कन्वर्टर के केस में भी क्या हो रहा है, वोल्टेज में चेंज हो रहा है। आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया, 100 वोल्ट था, तो यहाँ पे 100 वोल्ट और 0 वोल्ट, क्यों, क्योंकि जब ऑन होगा तो 100 वोल्ट अपीयर होगा इस 100 ओम के क्रॉस, और जब स्विच ऑफ होगा तो क्या होगा, 0 वोल्ट अपीयर होगा। तो ये क्या हो गया, 50 वोल्ट आउटपुट मिल गया आपको। जब आप यहाँ पे 100 वोल्ट दे रहे थे और ड्यूटी साइकिल कितनी थी, D इज इक्वल टू 50% एल सी डायोड डी, ये स्विच एस। तो सिमिलरली आप इस ड्यूटी साइकिल को चेंज करके यहाँ अपीयर होने वाले आउटपुट वोल्टेज में चेंजेस कर सकते हैं। और एलसी क्या है आपका, तो ये एवरेजिंग सर्किट, ठीक है। तो सपोज अगर आप इसको 0.1 सेकंड के लिए ऑन कर रहे हैं, एक केस नंबर 2 लेके देख लेते हैं, 0.1 सेकंड के लिए ऑन कर रहे हैं, तो क्या हो गया, 10% वोल्टेज ही यहाँ पे अपीयर होगा। मींस फॉर ड्यूटी साइकिल, जैसा प्रीवियस केस में देखा हमने 50% है, तो वोल्टेज कितना हो गया, वोल्टेज भी 50% हो गया, ठीक है। रेजिस्टेंस भी 50% अपीयर हो रहा है, 50%, ठीक है। अब ड्यूटी साइकिल अगर मैं 10% रखूं, तो वोल्टेज कितना मिलेगा आपको, वोल्टेज भी 10% मिलेगा, मींस 10 वोल्ट इसके आसपास, और रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, 10% मींस 10 ओम। तो जो हमने यहाँ पे दो केस लिए थे, R इज इक्वल टू 10 ओम और R इज इक्वल टू 100 ओम। तो आपने क्या किया, जैसे ड्यूटी साइकिल जब, यहाँ पे देखो वापस से, ड्यूटी साइकिल जब 10% रखी है, ठीक है, तो 100 ओम का रेजिस्टेंस किसकी तरह बिहेव कर रहा है, 10 ओम के रेजिस्टेंस की तरह। तो आप ड्यूटी साइकिल चेंज करके रेजिस्टेंस में चेंज कर सकते हो। रेजिस्टेंस कौन सा, रेजिस्टेंस तो 100 ओम ही है, बट एज सीन फ्रॉम सोर्स, इफेक्टिव रेजिस्टेंस एज सीन फ्रॉम सोर्स क्या हो गया, अब 10 ओम हो गया। तो आपने एक्चुअल में रेजिस्टेंस चेंज नहीं किया, बट एक स्विच लगा के या डीसी टू डीसी कन्वर्टर की मदद से आपने क्या किया, इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो सोर्स को ऑफर हो रहा है उसमें चेंज कर दिया। सेम यही कॉन्सेप्ट होता है आपके एमपीपीटी ऑपरेशन में। तो आप क्या कर रहे हो, सोलर पैनल लगा रहे हो, और डीसी टू डीसी कन्वर्टर की, जैसे हम बक कन्वर्टर ही ले लें, ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर में बक टाइप का कन्वर्टर ही ले लें, तो यहाँ एक स्विच हो गया मैंने जैसा बताया, एक एल, एक सी, ये एलसी फिल्टर है बेसिकली। और क्योंकि इंडक्टर के क्रॉस करंट अगर मैं सडन चेंज करूं, तो एल डी आई बाई डी टी से आपका वोल्टेज क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, जो इस स्विच को बंद कर देगा। तो यहाँ पे एक फ्री व्हीलिंग सर्किट, ताकि इंडक्टर करंट इस डायोड से जब स्विच ऑफ हो तो इंडक्टर करंट डायोड के थ्रू फ्री व्हील हो जाए, इसलिए ये डायोड लगा हुआ है स्विच। ये बक कन्वर्टर आपने यहाँ पे आपका वी आई, ये वी आउट, ये बक कन्वर्टर सपोज आपने एमपीपीटी ऑपरेशन के लिए लगा रखा है। ये दो टर्मिनल वी आई वाले ये हो गए, और वी आउट वाले ये दोनों हो गए, या वी नॉट वाले ये दो टर्मिनल हो गए। तो इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस चेंज कौन करता है, तो डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर। और उसको किस रेजिस्टेंस पे आना है वो कौन डिसाइड करता है, तो वो एमपीपीटी, मतलब ड्यूटी साइकिल, ये स्विच कितने परसेंट टाइम के लिए ऑन होगा और कितने परसेंट टाइम के लिए ऑफ होगा, ये कौन बताता है, तो एमपीपीटी अल्गोरिदम। जैसे आपकी कांस्टेंट वोल्टेज मेथड है, कांस्टेंट करंट मेथड है, ठीक है, या पी एंड ओ मेथड है, इन एल्गोरिदम के थ्रू, परटर्ब एंड ऑब्जर्व, इन एल्गोरिदम के थ्रू आप ड्यूटी साइकिल डिसाइड करते हो। और ये ड्यूटी साइकिल कौन सी है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर की, जिसके थ्रू आप रेजिस्टेंस चेंज करते हो। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम इस लोड में कोई चेंजेस नहीं कर रहे,
एमपीपीटी ऑपरेशन में आप क्या कर रहे हो, ड्यूटी साइकिल में चेंज करके इफेक्टिव रेजिस्टेंस, यहाँ सोर्स से मुझे कितना रेजिस्टेंस आगे की तरफ दिख रहा है उसमें चेंजेस कर रहे हो, और इस वोल्टेज को आप शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हो कहाँ पे, मैक्सिमम पावर पॉइंट के क्लोज या मैक्सिमम पावर पॉइंट पे, ताकि जो मैक्सिमम अवेलेबल या मैक्सिमम जनरेटेड पावर है, इस केस में 20 वॉट के अप्रोक्सीमेट, वो हमें मिल जाए, या सोर्स उतनी मैक्सिमम पावर जितनी वो जनरेट कर रहा है उतनी डिलीवर कर सके, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लोड, आपने क्या लोड लगाया है, या इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन, कि यहाँ पे 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर है, या 500 वॉट पर मीटर स्क्वायर सोलर रेडिएशन है, या 400 वॉट पर मीटर स्क्वायर सोलर रेडिएशन है, तो या फिर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है या 40 डिग्री सेंटीग्रेड है ऑपरेटिंग टेम्परेचर, उससे कोई मतलब नहीं होगा। एमपीपीटी इस मैक्सिमम पावर पॉइंट को ट्रैक करेगा किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए या किसी भी लोड कंडीशन के लिए। तो आई थिंक आपको मैक्सिमम पावर पॉइंट का कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया होगा, या इम्पीडेंस मैचिंग कैसे करते हैं हम डीसी टू डीसी कन्वर्टर के थ्रू, ये आपको समझ में आया होगा।